हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ और क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर यहाँ प्रारंभ होने वाले हैं। द टेल ऑफ बिश्नोइयों की कथा। ये क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है अपना 4। चलिए इसके क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ, पहला क्वेश्चन है what kind of, किस प्रकार के trees and animals were found in the desert of Marwa। मारवाड़ के रेगिस्तान में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर लेते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, मारवाड़ में द डेजर्ट, रेगिस्तान, ऑफ मारवाड़ was full of different kinds of trees and animals, विभिन्न प्रकार के जानवरों से और पेड़ पौधों से भरा हुआ है। The land was covered, जमीन ढकी हुई थी, with trees पेड़ पौधों से, लाइक जैसे कि खेजड़ी, बेर, कैर एंड सांगली। द एनिमल्स, जानवर, वर, कौन कौन जानवर पाए जाते थे। एंटेलोप्स, एंटीलॉप्स मान क्या होता है? बारहसिंगा।
ब्लैक बक, काले हिरन, चिंकारा एंड नीलगाय, ईटीसी इत्यादि जानवरों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, who were the original residents of मारवाड़? मारवाड़ क्षेत्र के वास्तविक रेजिडेंट्स मन निवासी कौन थे? चलिए, यू हैव टू आंसर टू दिस क्वेश्चन। मारवाड़ के वास्तविक रेजिडेंट्स कौन थे? कौन मूल रूप से वहां रहते थे? वास्तविक निवासी तो भील जनजाति थी। चलिए आंसर लिखिए। द ट्राइबल भील्स were in fact the original residents, वास्तविक निवासी थे ऑफ मारवाड़। किसके? मारवाड़। बट about 3000 years ago, लगभग 3000 वर्ष पहले the large number of बड़ी संख्या में cattle keepers came to India from West and Central Asia, पश्चिमी और मध्य एशिया से। They spread and settled in मारवाड़। वो मारवाड़ में फैल गए और यहीं बस गए थे। ये आपको इसका आंसर देना है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। हिंदी ट्रांसलेशन लेते हैं इसका। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज, किस प्रकार के पेड़, एंड एनिमल्स, और किस प्रकार के जानवर, किस प्रकार के पेड़ एंड एनिमल्स और जानवर वर फाउंड माने पाए जाते थे, इन द डेजर्ट माने रेगिस्तान में, ऑफ मारवाड़ मारवाड़ के। द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का रेगिस्तान, वॉज फुल ऑफ डिफरेंट
काइंड्स ऑफ ट्रीज, वर फुल माने पूर्णतया भरा हुआ था, और डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से, एंड एनिमल्स और जानवरों से। द लैंड जमीन वॉज कवर ढके हुई थी, विद ट्रीज पेड़ पौधों से, लाइक खेजड़ी जैसे कि खेजड़ी, बेर कैर एंड सांगरी बेर के पेड़ों से, कैर और सांगरी के पेड़ों से। द एनिमल्स वर जानवर थे, एंटीलोप्स, ब्लैक बक्स, चिंकारा एंड नीलगाय, ये जानवर थे। ईटीसी इत्यादि, कहाँ? मारवाड़ में पाए जाने वाले। हु वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के वास्तविक निवासी कौन थे? द ट्राइबल भील्स, यह है मेन आंसर आपके प्रश्न का। द ट्राइबल भील्स माने आदिवासी भील्स, वर इनफैक्ट वास्तव में थे, द ओरिजिनल रेजिडेंट्स माने वास्तविक निवासी, ऑफ मारवाड़ मारवाड़ के, बट लेकिन अबाउट 3000 ईयर्स एगो लगभग 3000 वर्ष पहले, द लार्ज नंबर ऑफ कैटल कीपर्स माने बड़ी संख्या में मवेशी पालक केम टू इंडिया भारत आए, फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया से। दे स्प्रेड, वो फैल गए, दे लगा देना, वाई लगा देना यहाँ, वे फैल गए और सेटल्ड बस गए इन मारवाड़, कहाँ? मारवाड़ में। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं ये ब्लैक बोर्ड से मिटाता हूँ, आप इसको कॉपी कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। चलिए, थोड़ा अच्छे से मिट जाता है तो अक्षर अच्छे से दिखते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ वॉज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड? हाउ वॉज the vegetation of मारवाड़, मारवाड़ की वनस्पति कैसे अफेक्टेड, प्रभावित हुई थी। डियर स्टूडेंट्स, या इफेक्ट नहीं लिखेंगे, अफेक्ट जो एक वर्ब है उसको यहां लिखा जाएगा। चलिए, वी हैव टू आंसर टू दिस क्वेश्चन। द लार्ज हर्ड्स of cattle affected the vegetation वनस्पति को प्रभावित किया
ऑफ मारवाड़, किसकी? मारवाड़ की। द सीडलिंग्स and saplings were grazed down, छोटे छोटे पौधे चर लिए गए थे, and had little chance to grow, and लिटिल चांस टू ग्रो, और उनका उगने का बहुत ही कम मौका था। Who conquered the Bheels फाइनली, अंत में किसने भीलों को जीत लिया था? एंड बीकेम और बन गया द रूलर ऑफ द होल मारवाड़, the ruler of the whole मारवाड़, और पूरे मारवाड़ का शासक भी वो बन गया था। कौन था जिसने भीलों को जीत लिया था, भीलों को पराजित किया था? डियर स्टूडेंट्स, इस पाठ के अनुसार दिया गया है कि कन्नौज के जो राठौड़ थे उन्होंने जीत लिया था। फाइनली इन द 13th century AD, the Rathors of Kannauj, कन्नौज के राठौड़ों ने conquered the Bheels, भीलों को जीत लिया था। They ruled the whole मारवाड़। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं आगे। What were the names of the parents of Jambaji? जंबाजी के माता पिता का क्या नाम था? ये आपको आंसर देना है डियर स्टूडेंट्स। जंबाजी के पिता ठाकुर लोहट जो गांव के मुखिया थे, और उनकी माता हंसा देवी थी। ये आंसर आपको लिखना है, केवल इतने पूछा है उनके नाम क्या है। The name of
Jambaji's father was Thakur Lohat Singh. Who was the headman of the village पीपासर. पीपासर गांव के वो कौन थे? मुखिया थे. His mother's name was हमसा देवी और जम्बाजी की माता का नाम क्या था? हमसा देवी था. चलिए बच्चों, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसका ट्रांसलेशन कराता हूँ. मेहनत करते जाइए. आप बीच में वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हाउ वॉज द वेजिटेशन ऑफ मारवाड़ अफेक्टेड? मारवाड़ की वेजिटेशन वनस्पति को कैसे प्रभावित किया गया था? हाउ कैसे द वेजिटेशन वनस्पति ऑफ मारवाड़ की वॉज अफेक्टेड माने प्रभावित की गई थी, प्रभावित हुई थी. द लार्ज हर्ड्स, बड़े बड़े हर्ड्स माने झुंड, समूह. ऑफ कैटल माने मवेशियों के, अफेक्टेड माने प्रभावित किया. द वेजिटेशन माने किसको? वनस्पति को. मवेशियों के बड़े बड़े झुंड ने वनस्पति को क्या किया था? प्रभावित किया था. ऑफ मारवाड़, किसकी वनस्पति? मारवाड़. पूछा भी यही है. द सीडलिंग्स माने अंकुरित पौधे. सीड मान होता है बीज, सीडलिंग माने बीज में जो अंकुरण होता है उसको सीडलिंग बोलते हैं. एंड सैपलिंग्स और पौधे वर ग्रेज डाउन, चर लिए गए थे. एंड हैड लिटिल चांस, और बहुत ही कम मौका था. टू ग्रो माने उगने का. हु कॉन्कर्ड द भील्स, भीलों को किसने जीत लिया था? फाइनली, अंत में. एंड बीकेम, और बन गए द रूलर ऑफ द होल मारवाड़, पूरे मारवाड़ के रूलर मन शासक बन गए थे. फाइनली, अंत में. इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में. एडी, 13वीं शताब्दी ईस्वी में. एडी का मतलब और बीसी का मतलब प्यारे बच्चों में बता चुका हूं आपको जब मैंने पाठ पढ़ाया था. बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर द डेट. बीसी में ईस्वी पूर्व आता है और एडी में केवल ईस्वी आता है. ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो तारीख हैं उनको ईस्वी बोलते हैं, और उनसे पहले की तारीखों को ईस्वी पूर्व बोलते हैं, बीसी बोलते हैं. एंड बीकेम द रूलर ऑफ द मारवाड़, कौन? 13वें शताब्दी में द राठौर्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज के राठौड़ों ने कंकड़ जीत लिया. द भील्स, किनको? भीलों को. दे रूल्ड, वो शासन करते थे. द होल मारवाड़, पूरे मारवाड़ पर शासन करते थे. या आप लिख सकते हो एंड, और दे बीकेम, और वे बन गए द रूलर ऑफ होल मारवाड़, पूरे मारवाड़ के शासक बन गए थे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट वर द नेम्स, क्या नाम थे? ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जम्बाजी, जम्बाजी के माता पिता का क्या नाम था? प्यारे बच्चों, जम्बाजी के माता पिता का नाम, जम्बाजी के पिता ठाकुर लोहट थे और माँ कौन थी? हमसा देवी थी. तो आपको यहाँ आंसर देना है द नेम, नाम ऑफ जम्बाजीज फादर, जम्बाजी के पिता का नाम वॉज ठाकुर लोहट. कौन था? ठाकुर लोहट था.
हु वॉज द हेडमैन, जो मुखिया था, ऑफ द विलेज पीपासर, पीपासर गांव का। हालांकि हमें ऐसा तो इसमें पाठ में दिया गया नहीं है कि पीपासर गांव का मुखिया था, लेकिन ये बताया गया है कि जंबाजी नाम के लड़के का, बच्चे का पीपासर गांव में जन्म हुआ था। किनके घर हुआ था? ठाकुर लोहत के घर और हमसा देवी के घर इनका जन्म हुआ था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो उनके पिता उसी गांव के मुखिया थे, क्योंकि हेडमैन शब्द दिया गया था। हिज मदर्स नेम, उसकी माँ का नाम वॉज हमसा देवी। क्या था? हमसा देवी था। ये बालक जंबाजी, जो जिसको ये काम दिया गया था कि वो अपने पिता के जो गाय हैं, मवेशी हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनको वो चराने ले जाए, और उसको बड़ा अच्छा भी लगता था कि वो उन मवेशियों को बाहर मैदान में चराने ले जाता था, उनके उछल कूदने को वो देखता था। 12 सिंगा जो ब्लैक बक हैं, काले हिरन, उनको वो देखता था। और जो फुल ग्राउन एंटीलोप्स, जो पूर्ण वयस्क एंटीलोप यानी कि 12 सिंगे की जो लड़ाई होती थी दो के बीच में, उसको भी वो देखता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। चलिए आप लोग इसको कॉपी कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं ये आज की क्लास समाप्त करता हूँ, और आपसे यही कहता हूँ कि मेहनत करते जाइए। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो निश्चित रूप से आगे ही रहेगा, सदैव आगे रहेगा। ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेबस थोड़ा कम भी हो, तो अभी पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम खाली बैठकर घर पे करेंगे भी क्या, हम सतत अपनी स्टडी को बनाए रखें, और ज्ञान तो आपको मिलेगा ही। चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।